गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। किसी पॉइंट पर यदि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, इसका मतलब उस पॉइंट पर टेंजेंट पॉजिटिव है। तो टेंजेंट यदि पॉजिटिव है तो कर्व का जो नेचर होगा दैट इज इंक्रीजिंग। और यदि डेरिवेटिव नेगेटिव है, एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव होगा उस पॉइंट पर, और कर्व का नेचर होगा नेगेटिव है तो कर्व का नेचर होगा डिक्रीजिंग। लास्ट लेक्चर में लिखते समय शायद कुछ डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग लिखा गया था, तो वो आप करेक्ट कर लेंगे। फंक्शन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एफ डैश एक्स is greater than or equal to 0 imply f of x is increasing. F dash x is less than or equal to 0 imply f of x is decreasing at that particular point x. अब greater than हो केवल तो strictly increasing, लेस देन हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इतनी बातें अभी तक हमने पढ़ी है। अब इसी के कनेक्शन में न्यू टॉपिक हमें पढ़ना है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट क्या होता है। Consider a curve ठीक है। सपोज यहां जो पीक दिख रही है दैट पीक करस्पॉन्ड्स टू सी, एक्स इक्वल टू सी फॉर एग्जाम्पल। और जो भी हमारा इंटरवल होगा वो इंटरवल यदि मान लो हम ए बी ले लें, क्लोज इंटरवल ए बी में कोई एक पॉइंट है सी जिसके ऊपर हमको दिख रही है पीक। अब नेचुरली ये सी के लेफ्ट में जो भी नंबर होंगे सी से छोटे होंगे, तो एक छोटा सा हम नेबरहुड लेते हैं इसके आजू बाजू। तो ये सी से छोटा होगा तो दिस पॉइंट इज से सी माइनस डेल्टा, और सी के राइट में जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो सी से बड़ी होगी, तो इसको कहते हैं हम सी प्लस डेल्टा। मतलब ये सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा एक स्मॉल नेबरहुड हो गया सी का। अब ये C माइनस डेल्टा और C के बीच में यदि हम कोई पॉइंट लें और उस पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट हमको ग्रेटर देन 0 दिखेंगे। यहां पर C माइनस डेल्टा से C के बीच के किसी भी पॉइंट के लिए यदि हम कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट दिखती है पॉजिटिव। तो ये हमको बता रहा है फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है, अभी हमने रिकॉल किया था। अब यदि C के आगे कोई पॉइंट ले, हम C से C प्लस डेल्टा के बीच में कोई पॉइंट लें और उसके लिए कर्व पर टेंजेंट यदि ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप f डैश x लेस देन 0 दिख रहा है। इसका मतलब टेंजेंट नेगेटिव, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, मतलब कर्व इज डिक्रीजिंग। अब सोचकर देखिए, कर्व इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर बाद में डिक्रीज होने लगा, तो अचानक तो होगा नहीं। इंक्रीज होते होते कभी तो भी वो 0 रहा होगा और उसके बाद डिक्रीज हुआ होगा। कर्व का नेचर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, कभी तो भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई होगी जहां पर स्लोप इज 0 और फिर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव बना होगा। तो एक तो ये सिचुएशन दिखती है। दूसरी सिचुएशन देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब बाकी की चीजें डिटेल्स होगी वह। कर्व का नेचर मान लो यदि ऐसा है, अभी जहां पर
एकदम डेप्थ दिख रही है, सपोज दिस पॉइंट इज सी, उसके आसपास एक छोटा सा नेबरहुड लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया सी माइनस डेल्टा, सी प्लस डेल्टा, डेल्टा इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब सी माइनस डेल्टा से सी के बीच में, यानी सी के पहले यदि हम कोई पॉइंट लें और यहां पर टेंजेंट का नेचर देखें, तो ये टेंजेंट हमको दिखती है, देखो सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ डायरेक्शन है लेस देन 0, टेंजेंट इज लेस देन 0, मतलब कर्व का नेचर हो गया डिक्रीजिंग। कर्व का नेचर टेंजेंट की लाइन से समझ में आता है, कर्व का नेचर हो गया डिक्रीजिंग डायरेक्शन। देखो टेंजेंट यदि ऐसी दिख रही है मतलब चढ़ाव है, कर्व इंक्रीज हो रहा है। टेंजेंट ऐसी झुकी हुई दिखती है, सोई हुई दिखती है, तो स्लोप नीचे, कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, कर्व इज डिक्रीजिंग। अब सी से आगे यदि कोई पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट के लिए हम कर्व पर टेंजेंट यदि ड्रॉ करें, तो लाइन का, तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन कैसे दिख रहा है, ऐसा चढ़ता हुआ ऊपर, तो कर्व इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, कर्व इज इंक्रीजिंग। तो ये फिगर में क्या हुआ, स्लोप नेगेटिव था और फिर पॉजिटिव हो गया, तो अचानक से नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होगा, बीच में कहीं तो भी ऐसी स्टेज आई होगी जहां पर स्लोप 0 रहा होगा। मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर कर्व ना तो इंक्रीजिंग हो रहा है और ना डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है ये सी। ये सी पर यदि हम टेंजेंट देखें, टेंजेंट सीधी स्ट्रेट लाइन है, हाँ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट का स्लोप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट, तो उसके पहले टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव था, ये 0 हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। यहां ये पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें, तो हियर स्लोप इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। पॉइंट सी है तो एग्जैक्ट हम सी भी बोल सकते हैं इसको, एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 मतलब एट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो कुछ एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन को समराइज करते हैं। देखो कर्व पर टेंजेंट पॉजिटिव है, कोई एक पॉइंट पर आके टेंजेंट का स्लोप 0 हुआ और फिर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो गया। ये तो टेंजेंट के टर्म में बात की हमने। अब कर्व के नेचर में कर्व इंक्रीजिंग दिख रहा है, सी के नेबरहुड में एक जगह आके वो स्टेशनरी हुआ और फिर उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू कर दिया। तो इंक्रीज हुआ, स्टेशनरी हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हाइट बनते दिखिए ऐसे हमको। तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वी से दैट फंक्शन हैज अ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। मैक्सिमा, कर्व का नेचर मैक्सिमा। यहां देखो पहले टेंजेंट के टर्म में बात करते हैं। टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव एक जगह आके पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, 0 स्लोप, फिर इंक्रीज होने लगा, ये हमने स्लोप के बारे में बात की। अब कर्व के बारे में बात करते हैं। तो कर्व डिक्रीजिंग, कहीं तो भी जाके स्टेशनरी हुआ कर्व और उसके आगे जाके फिर इंक्रीज होने लगा। तो डिक्रीज स्टेशनरी और फिर इंक्रीज होने लगा। तो हमको डेप्थ बनते दिखी, कर्व में डेप्थ बनते दिखी, तो ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब वी से दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। तो ये जो डिस्कशन किया, ये कहलाती है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये सब डिस्कशन के बाद मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट समझ में आ जाता है। उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड ये जो कंसेप्ट है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज अ मैक्सिमा, ये फर्स्ट फिगर के रेफरेंस में बात हो रही है, एट एक्स इक्वल टू सी इफ फर्स्ट कंडीशन एफ डैश सी इक्वल टू 0, मतलब वहां पर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, एफ डैश सी माइनस एच, ये पहले
पहले किसी पॉइंट पर एफ डैश सी माइनस एच इज ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिफोर सी, एक्स इज लाइंग बिटवीन सी माइनस एच से सी के बीच में फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है। एंड थर्ड पॉइंट एफ डैश सी प्लस एच इज लेस देन 0, ये आगे सी से आगे की वैल्यूज के लिए फंक्शन इज लेस देन 0 यानी डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज हुआ, स्टेशनरी हुआ और डिक्रीज हो गया। फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट फॉर एक्स लाइंग बिटवीन सी एंड सी प्लस एच। तो फंक्शन इज सेट टू हैव मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक, अब यही सारी चीजों को मिनिमा के लिए कन्वर्ट करते, देखिए यही हम करेक्शंस करते जाते, चेंज करते, करेक्शन मतलब चेंज करते मिनिमा के लिए। तो इसकी जगह पर, अब इसकी जगह पर यदि वर्ड हम मिनिमा ले, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, एफ डैश सी माइनस एच अब लेस देन 0, ये यहां पर सी के पहले डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो लेस देन 0 है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स लाइंग बिटवीन सी माइनस एच से सी। थर्ड कंडीशन एफ डैश सी प्लस एच, अब ये पॉजिटिव, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल सी से सी प्लस एच। तो ये दोनों सिचुएशन, ये लिटरेचर से जाने, लिटरेचर को याद रखने के लिए ये फिगर को याद रखना बहुत जरूरी है। यदि ये फिगर समझ में आ जाती है तो ये सारी चीजें की जा सकती है। एक बार समराइज कर लेते हैं, इंक्रीजिंग नेचर, स्टेशनरी, डिक्रीजिंग, पीक बन रहा है, पहाड़ जैसा दिख रहा है, फंक्शन हैज मैक्सिमा, डिक्रीजिंग नेचर, स्टेशनरी और इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे खाई जैसी दिख रही है, डेप्थ दिख रही है, तो फंक्शन हैज मिनिमा। सिंपल सी चीजें हैं। जहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तो वो जो पॉइंट है x इक्वल टू सी इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट, और जब आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो एक और वर्ड यूज होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो हमको मैक्सिमा या मिनिमा कहां मिलेगा? स्टेशनरी पॉइंट पर या टर्निंग पॉइंट पर, जिसके लिए एसेंशियल कंडीशन मींस एफ डैश सी इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद की कंडीशंस वेरीफाई करके हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। राइट, अब यदि मान लो एफ डैश सी तो 0 है, लेकिन उसके लेफ्ट में और राइट में सेम नेचर का यदि वैल्यू हो एफ डैश का, या तो पॉजिटिव हो दोनों या फिर दोनों नेगेटिव हो। लेफ्ट और राइट की मतलब क्या? सी के पहले एक्स की वैल्यू सी माइनस एच होगी, सी से लेस होगी, उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। सी के राइट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी से सी प्लस एच, उस पर फंक्शन फिर से पॉजिटिव आ रहा हो। तो इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऐसे ही जा रहा है, नेचर चेंज नहीं हो रहा, कर्व का नेचर चेंज नहीं हो रहा। या फिर डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सी पर डेरिवेटिव तो 0 है लेकिन कर्व का नेचर यदि चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय पॉइंट सी कहलाता है सैडल पॉइंट। देन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इज कॉल्ड एज सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहां पर हमको मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिल रहे। जब पॉइंट सी पर हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हो तो वो कहलाते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब ऐसे इंटरवल पर एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं, तो हर पॉइंट के अराउंड जब हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो वो कहलाएंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा।
जब पूरे इंटरवल में हम एक साथ ऑब्जर्व करें पूरे इंटरवल पे, तो उसमें जो सबसे बड़ा होगा यानी मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा होगा दैट इज कॉल्ड लोकल ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और मिनिमा में जो सबसे छोटा होगा, जैसे ये इंटरवल है ए बी, फंक्शन का नेचर ऐसा है। तो देखो मैक्सिमा कितनी जगह दिख रहा है, 1 2, ये 2 पॉइंट पर मैक्सिमा दिख रहा है। C1 और C2 नाम दे देते इसको। C1 और C2 पे हमको मैक्सिमा दिख रहा है, तो दीज आर लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा एट C1, लोकल मैक्सिमा एट C2। फिर मिनिमा कहां दिखता है, ये यहां पर एक मिनिमा है, यहां पर एक मिनिमा है। अच्छा यहां पर भी तो है मैक्सिमा, C3 पर भी है मैक्सिमा, C3 पर भी मैक्सिमा है। तो 3 जगह मैक्सिमा दिख रहा है, तो ऑल दिस 3 आर लोकल मैक्सिमा। अब इसमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमा दिख रहा है, सबसे बड़ी जो वैल्यू दिख रही है C2, तो हम कहेंगे C2 पर फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह से ये देखो ये पॉइंट पर यदि हम इसको कुछ और दूसरा नाम दे x0 और D1 नाम दे, तो चलो D1 D2, तो D1 और D2 पर मिनिमा दिख रहा है, लोकल मिनिमा। अब यहां जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की, ये यहां पर है D1 पर, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल, फंक्शन एज ग्लोबल मिनिमा एट पॉइंट D1। नॉर्मल लैंग्वेज लिटरेचर के वही यहां लिख रहे हैं। नंबर 4, इन द गिवन इंटरवल maximum of local maxima is said to be global maxima और absolute maxima। यहां लिख दीजिए, और absolute maxima। And number 5, in the given interval minimum of maximum of local maximas, लोकल मैक्सिमास का सबसे बड़ा इस ग्लोबल मैक्सिमा, और इन द गिवन इंटरवल मिनिमम ऑफ लोकल मिनिमास is said to be global minima और absolute minima। तो जब किसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो उसके साथ टर्म होती है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और जब पूरे इंटरवल पर बोला हो तो जितने हमारे पास मैक्सिमा हैं उसमें जो सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा है इट इज कॉल्ड ग्लोबल, जितने मिनिमा है उसमें जो सबसे छोटा होगा इट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा। ओके, स्टेप 1, गिवन फंक्शन इज f of x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x। नंबर 1, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करके रखते हैं यहां पर, f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3। नंबर, दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 कॉमन x माइनस 1 x प्लस 1। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है इसको नंबर दे देते 2। अब स्टेप 2, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा we have f dash x equal to 0। this imply रखो f dash x की वैल्यू
3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय 2 तो अब 3 तो 0 हो नहीं सकता, ये दोनों फैक्टर में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तो दिस इंप्लाई x इक्वल टू 1 और माइनस 1, x इक्वल टू 1 और माइनस 1। तो दीज आर स्टेशनरी पॉइंट, दीज आर टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करना होगा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। स्टेप 3, कंसीडर x इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। लेट h ग्रेटर देन 0 बी अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर, अब ये 1 के लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा ये हमको पता करना है, और 1 के राइट में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, ये डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। नाउ f डैश 1 माइनस h इक्वल टू, क्या कर रहे हैं हम, ये 1 लिया है तो 1 के नेबरहुड में, यानी 1 के नेबरहुड में पहले 1 माइनस h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल, वेरी लिख सकते हैं, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो 1 में से कुछ माइनस किया तो लेफ्ट में हो गया पॉइंट, उस पर फंक्शन का नेचर कैसा है ये देखेंगे हम, डेरिवेटिव का नेचर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और 1 के राइट में 1 प्लस h, उस पर डेरिवेटिव का नेचर कैसा है ये पता करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, f डैश 1 माइनस h, तो यहाँ पर 1 माइनस h रखो, तो दिस गिव्स 3 टाइम्स 1 माइनस h माइनस 1, x की जगह 1 माइनस h रख दे, 1 माइनस h प्लस 1, कहाँ लिया, यूजिंग 2 में वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो दिस इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट ओपन किया, 1 माइनस 1 गया, माइनस h रहा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 माइनस h, ठीक है। अब 2 माइनस h, अब इसका नेचर समझना, 2 माइनस h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव है, h खुद से पॉजिटिव है, तो इसका पूरा जो साइन होगा वो ये नेगेटिव पर डिपेंड करेगा, ये नेगेटिव पर डिपेंड करेगा। तो दिस इंप्लाई f डैश 1 माइनस h इज लेस देन 0, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो 2 में से वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर विल बी पॉजिटिव नंबर, 3 इज पॉजिटिव, h इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव की वजह से f डैश 1 माइनस h इज लेस देन 0, ये लिखा हुआ है, h इज पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ x 1 के पहले जब हम कोई वैल्यू ले रहे हैं तो डेरिवेटिव लेस आ रहा है, डेरिवेटिव लेस आ रहा है मतलब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, अब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, लेस की वजह से फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है। f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फॉर, कहां पर, x लाइंग बिटवीन 1 और 1 माइनस h, 1 के पहले फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है। एक स्टेप बराबर लाइन से लिखते जाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब 1 के राइट में f डैश 1 प्लस h, f डैश x, यहां पर 1 प्लस h लिखते हैं तो ये बन जाएगा 3, 1 प्लस h माइनस 1, 1 प्लस h प्लस 1, यूजिंग 2 में रखा हमने 1 प्लस h, x की वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 1 से 1 गया, h ये 2 प्लस h पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 2 प्लस h पॉजिटिव है, इंटू 3 सब कुछ पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाई f डैश 1 प्लस h इज पॉजिटिव।
ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एज h इज पॉजिटिव, ये इतना सफिशिएंट है, ऊपर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी और ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव की वजह से लेस हुआ, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन है नहीं। इसका मतलब 1 के आगे एफ डैश पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, मतलब कर्व का नेचर इंक्रीजिंग हो गया। तो दैट इज एफ ऑफ एक्स। दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना, यहाँ स्लोप की बात होती है, स्लोप को देखते हुए कर्व का नेचर डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स लाइन बिटवीन 1 से 1 प्लस एच। क्या क्या बातें हो गई? डेरिवेटिव 1 पर 0 आ रहा है, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमको पॉइंट मिले एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू 1 स्टेशनरी पॉइंट हुआ। फिर लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 के राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन का नेचर हो गया मिनिमा। Therefore, by first derivative test, f of x has local, पहले डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हुआ 1 के आसपास में, तो फंक्शन हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। अब ये तो हमको नेचर मिला है फंक्शन का कि फंक्शन को मिनिमा है, डेप्थ है। अब मिनिमम वैल्यू क्या है ये भी साथ साथ में फाइंड कर देना चाहिए, पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो। वैसे तो बोला है फाइंड द लोकल मिनिमा, मतलब फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। एंड ये सब इसी में चल रहा है, ये सब चीजें इसी में चल रही है। एंड मिनिमम वैल्यू at x equal to 1 is f of 1। ये x equal to 1 की वैल्यू फंक्शन में रख दो। फंक्शन था हमारा x क्यूब माइनस 3x, तो 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। ये हुआ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -2। अब जो काम हमने x इक्वल टू 1 के लिए किया है, यही पूरा वर्क अभी सेकेंड स्टेशनरी पॉइंट के लिए करेंगे, -1 के लिए करेंगे। इतना ही सब काम -1 के लिए करेंगे। अब देखो यहां सब कुछ लिखा हुआ है, हम इसी में जरा डिफरेंट कलर से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देखते हैं। आप पहले ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्टेप 4 consider point x equal to -1, h is very small positive number। now अब हम किसके लिए काम कर रहे हैं? -1, तो -1 के लेफ्ट में और -1 के राइट में हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो f डैश -1 माइनस h, x की जगह रिप्लेस कौन हुआ? -1 माइनस h, -1 माइनस h, तो -1 माइनस 1 -2 बना, -2 माइनस h, यानी यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होगा। दिस इज 3 टाइम्स -2 माइनस h, और यहाँ का -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -h बचा ये। अब इसमें से माइनस कॉमन, वो माइनस ये माइनस के साथ प्लस हो गया, तो बच गया ये 3 2 प्लस h इंटू h। अब h पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ये पूरा प्रोडक्ट यदि देखे तो वो प्रोडक्ट आ गया पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग फॉर -1 माइनस h और -1, यानी -1 के पहले फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग हो गया। अब फाइंड करते -1 के आगे डेरिवेटिव कैसा होगा, तो -1 प्लस h पर फंक्शन का डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं। x की जगह -1 प्लस h, x की जगह -1 प्लस h। कैलकुलेशन देखते हैं,
-1 यानी -2 प्लस एच है, इसको हम यहाँ चेंज कर देते हैं -2 प्लस एच, -1 +1 कैंसिल, एच बचा यानी वो एच यहाँ पर है। अब देखो 3 पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, -2 में कोई टर्म ऐड किया तो -2 खुद नेगेटिव नंबर है, उसमें वेरी स्मॉल नंबर यदि ऐड किया तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव ओनली। तो ये इसकी वजह से अब ये जो प्रोडक्ट रहेगा ये प्रोडक्ट हो गया नेगेटिव, यानी f डैश x -1 प्लस एच पर, ये -1 प्लस एच, हाँ सारे 1 को -1 करना है हमको, -1 प्लस एच पर f डैश x इज नेगेटिव है, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर -1 से -1 प्लस एच के बीच में। तो पहले कैसा दिख रहा है, लेफ्ट में इंक्रीजिंग है और राइट में डिक्रीजिंग है। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन एज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 इज, अब कौन सी नहीं वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 इज f ऑफ -1, फंक्शन में वैल्यू रखो -1, तो -1 का क्यूब 3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। अब ये पूरी चीजों को एक कॉमन स्टेटमेंट में आंसर कंक्लूजन के फॉर्म में लिख देते हैं एंड दैट विल कंप्लीट द प्रॉब्लम। स्टेप 4, स्टेप 5 आएंगे। Thus, given function 1 has local, पहले क्या था, मिनिमा at x equal to 1 having minimum value -2, केस 3 वाला, and f of x has local maxima at x equal to -1, ये यहां से, and और having maximum value equal to 2 और maximum value 2, ये maximum value 2, ये हो गया आंसर। अब यहां पर एक ही मिनिमा है और एक ही मैक्सिमा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी यहां पर सिंगल मैक्सिमा था, सिंगल मिनिमा था, तो हम ग्लोबल की बात नहीं कर सकते। जब एक से ज्यादा मिनिमा हो तो ग्लोबल मिनिमा की बात करेंगे, जब एक से ज्यादा मैक्सिमा हो तो ग्लोबल मैक्सिमा की बात करेंगे। वो थोड़े हायर लेवल के प्रॉब्लम होते हैं, हायर क्लासेस में इंटरवल पर हमको मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो केवल 2 स्टेशनरी पॉइंट मिले थे, एक पे मैक्सिमा मिल गया, एक पे मिनिमा मिल गया। तो ये जो पैटर्न है, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। बुक में काफी करेक्शंस है, वो करेक्शंस बताने से बेटर सॉल्व कर लेना ठीक लगा हमें। अब इस पर बेस्ड आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।